Hello everyone, this is Ishwar Patidar and we continued our next property with the next property, property number 2. प्रॉपर्टी नंबर 2 कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि सपोज कीजिए हमने वो जो हमने उसमें किया था वैसा आपको, बस इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज कीजिए आपने एक नंबर लिया a बिलोंग्स टू होल नंबर और एक दूसरा नंबर एक और ले लिया आपने, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो ये दो नंबर आपने ले लिए। क्लियर? दोनों नंबर्स कहां से है? होल नंबर्स में से। होल नंबर्स का वही मतलब है कि इट इज द होल नंबर। ठीक है, ये कोई ए है, कोई बी है, ये 1 2 3 और अप टू प्लस इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर्स हैं। रेंडमली आप कोई भी दो नंबर लीजिए। अब उसके ऊपर आपको फर्स्ट यानी कि एडिशन पर आपको ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेकिन अब इसका जो बेसिक है वो होता है क्या है वो आपको मैं अब बता रहा हूं। जैसे दो नंबर लिया, दो नंबर लेने के बाद जैसे हमने एडिशन किया a प्लस बी और हमने क्या किया कि इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी कि a की जगह आप b रख दो और b की जगह a कर दो। तो कैसे होगा वो b यहां आ जाएगा और a यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। दैट मीन्स when we interchange the position of the number and the result remains same, if the result remains same then we can say the commutativity property hold in addition के अंदर इस ये जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है ना। कब होगी? जब ये दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे, ये किसी एक कॉमन रिजल्ट्स के बराबर होंगे। सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज में एक नंबर ले लेते हैं 5, ए की जगह मैंने लिया 5 और बी की जगह मैंने लिया 7। और अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी इंटरचेंज द पोजीशन को आप चेंज कर लो। इसकी जगह तो 7 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 5। अब आप 5 प्लस 7 करें तो भी आंसर 12 आता है, बिल्कुल वही आता है। और 7 प्लस 5 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 12 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? C is always belongs to whole number, है ना। और वैसे भी हम C की जरूरत ही नहीं है, होल नंबर में आएगा रिजल्ट तो, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। मेन जो इसमें है बिलोंग्स टू की बात नहीं आ रही है, जस्ट बात आ रही है इक्वलिटी की, यानी कि रिजल्ट सेम होना चाहिए। इनकी पोजीशन बदलने पर भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। ये है आपकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी हम नंबर्स को कम्यूट करते हैं एक दूसरे से बदलते हैं, है ना, तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो इट इज एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, सेकंड ऑपरेशंस सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन पे जैसे मैंने a लिया माइनस b लिया, अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूं तो पोजीशन चेंज करने पर ऐसा आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कैसे? सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 3 माइनस 2 लिया, ठीक है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। अब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 3। अब देखो इसका जो रिजल्ट है वो तो है 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 रिजल्ट 1, और यहां पर रिजल्ट क्या आएगा बताइए आप? 2 माइनस 3, 2 में से हमने 3 को माइनस किया तो इसका रिजल्ट आएगा -1, और 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन
सब्ट्रैक्शन में कभी भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वही आपने किया, एक नंबर लिया a, दूसरा नंबर लिया b। अब हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी इंटरचेंज द नंबर्स, दैट मींस इंटरचेंज द पोजीशन b क्रॉस a। क्या ये दोनों, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमेशा इक्वल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हमेशा इक्वल। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज कीजिए मैंने a की वैल्यू 6 लिया, b की वैल्यू 3 ली, इज इक्वल टू, चेंज करो, ये हो जाएगा आपका 6। और दोनों केसेस में आपका जो रिजल्ट है वो दोनों में एक जैसा आएगा और वो आएगा 18। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो जब भी कोई स्टूडेंट जब भी कैलकुलेशंस करता है तो वो 2 into 3 करता है, किसी स्टूडेंट ने 3 into 2 लिख दिया, तो दोनों जो है वो राइट है, क्योंकि दोनों का जो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आंसर आता है वो दोनों के लिए सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, डिवीजन। अब डिवीजन में मैंने क्या किया, a अपॉन b। क्या a अपॉन b अपॉन a के बराबर होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो a अपॉन b, तो मैंने इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, वो आपको चेक करना है। तो a अपॉन b की जगह हमने इंटरचेंज किया तो b अपॉन a आया, और ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने 2 लिया, ये 3 लिया, और मैंने इसको चेंज किया तो ये हो गया आपका 3/2। और आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये हो गया नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वहां इस तरह की बात आती है कि नंबर चेंज कर लेते हैं, है ना। तो डिवीजन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं, एडिशन में कर सकते हैं, 2 में हम कर सकते हैं, 2 में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, एडिशन में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी के बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 नंबर लेते हैं, a बिलोंग्स टू होल नंबर, b बिलोंग्स टू होल नंबर, और c बिलोंग्स टू होल नंबर। इसको पूरा लिख लेते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, कितने लेने पड़ेंगे? 3 नंबर्स। और वो 3 नंबर्स कहां से होने चाहिए? a, b और c, 1 2 3 इनफाइनाइट कहां से होने चाहिए? होल नंबर के सेट में से होने चाहिए। कोई नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं लेना है, आपको होल नंबर लेना है। ठीक है, होल नंबर। अब आपको अप्लाई करनी है सारी ऑपरेशंस के बारे में। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं एडिशन के बारे में, कि एडिशन पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। अब बात करते हैं पहले इसके कांसेप्ट की। ठीक है, तो कांसेप्ट में क्या होता है कि ये 3 जो नंबर्स होते हैं, ये जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो एडिशन कैसे होता है? पहले 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे में अप्लाई करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीछे के 2 नंबर को ऐड करके फिर फर्स्ट नंबर को ऐड करते हैं। तो ऐसा करने पर रिजल्ट में क्या फर्क आता है या नहीं आता है, वो आपको चेक करना रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिया a प्लस b प्लस c, ठीक है, और फिर इधर भी मैंने लिया a प्लस b प्लस c। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लगाना है, और इधर मैंने ले लिया ऐसे।
तो क्या ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे या फिर नहीं होंगे? तो एसोसिएटिविटी में जो बात होती है वो ऑर्डर की बात होती है ना। ऑर्डर कैसे कि हमने लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड किया सबसे पहले, फिर जो रिजल्ट आया उसको हमने यहाँ ऐड किया, इसी तरह से इसमें फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, फिर सी में ऐड किया, मतलब लास्ट नंबर में ऐड किया, तो दोनों का जो रिजल्ट है क्या वो सेम है या नहीं, वो हमको चेक करना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, ये ले लिया, ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4, तो ये जो हमने लिया वैसा वैसा आपको इधर। अब हम चेक करते हैं, जैसे 2 प्लस, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7, इसका जो रिजल्ट आएगा 5, ठीक है, 2 + 7 9 और 5 + 4 9, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी कि आपके पास अगर 3 नंबर हैं, तीनों को प्लस करना है तो आप किसी भी ऑर्डर में उनको प्लस कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है वो इंटरचेंज पर, ठीक है। और जो क्लॉजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया वो है बिलोंग्स टू, जहां से लिया वहां से आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे a - b - c = a - b - c, तो क्या ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमेशा इक्वल होगा या फिर नहीं होगा? अब इसके बारे में आपको क्या करना है कि इसके बारे में आपको सोचना है। ये रिजल्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके इसके आंसर के बारे में आप जरूर बताएं। इस छोटा सा ये जो पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें इसका आंसर के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। सेम आपने जहाँ ये जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पे अप्लाई किया कैलकुलेशन, वैसी कैलकुलेशन इसमें करनी है और इसके रिजल्ट्स के बारे में बताना है कि क्या दोनों जो रिजल्ट आ रहे हैं ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल होंगे या फिर इक्वल नहीं होंगे। तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसके आंसर के बारे में बताना है। रैंडमली आप कोई भी नंबर, जैसे मैंने नंबर 2, 3, 4 लिया है, आप चाहे कोई भी दूसरे नंबर ले सकते हैं। नंबर लेने के बाद उस पर अप्लाई करें, दोनों तरफ रिजल्ट निकालें, चेक करें क्या आपका ये प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसके जो रिजल्ट के बारे में आप बताएंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन, या फिर आप बताएंगे दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। तो इसके रिजल्ट के बारे में आप जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट है थर्ड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, इधर भी मैंने ए बी सी, मैंने इधर लिया ये से और इधर लिया हमने ऐसे, ठीक है। तो क्या ये रिजल्ट भी एप्लीकेबल है या नहीं, तो आपको चेक करना है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ए की वैल्यू मैंने लिया 2, बी ले लिया मैंने 4 और सी ले लिया मैंने 5। तो यहाँ रख दिया आपने 4 × 2 × 4 × 5। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2 × 4 × 5, 4 × 5 कितना होता है 20, ठीक है, ये 20, और 2 × 4 8, ठीक है, इंटू 5। अब 2 × 20 ये हो गया 40, 8 × 5 ये भी आपका हो गया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मल्टीप्लिकेशंस के अंदर भी आप ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करें, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, दिस प्रॉपर्टी, दैट मींस associativity property is applicable in multiplication। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है वन लास्ट, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन में हमने वैसे तो डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है,
इसका जो रिजल्ट आता है, क्योंकि आप इसमें जैसे मैंने लिया ए को आपने ए में बी को डिवाइड किया, फिर जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में आपने फिर सी से डिवाइड किया, है ना, और कुल मिला के ये आंसर बिल्कुल नहीं बैठेगा किसी भी कंडीशन में। फिर हमने क्या किया, बी को सी में किया, फिर जो आया उसमें ए को किया, तो ये रिजल्ट जो है वो हमेशा नॉट इक्वल। तो कुल मिला के दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल्सो डिवीजन, डिवीजन के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इन सारी प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैंने जो आंसर आपसे किया है उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जाके इसके आंसर के बारे में जरूर आप बताएं कि इसके आंसर का रिजल्ट क्या होगा। थैंक यू।